Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan। और आज हम लोग चैप्टर 5 के NCERT के नेक्स्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक करवाए थे। नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 10 ओवर हियर। ओके, सो बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने और आप NCERT टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। का बॉडी ऑफ मास 0.4 kg is applied with some force is moving with constant speed of 10 मीटर पर सेकंड। उस बॉडी की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड और टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके गाइस, नाउ अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन इज अप्लाइड ड्यू साउथ, यानी कि जिधर उसका मोशन है उससे जस्ट अपोजिट साइड में 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना है 30 सेकंड के लिए। ओके गाइस, नाउ टेक द इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0। जब ये फोर्स अप्लाई किया गया तब उस टाइम को जैसे ही स्टार्ट किया गया फोर्स तो उसको 0 लेना है। देन फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन t इक्वल्स टू -5, 25 एंड 100 सेकंड्स। मतलब t की अलग अलग वैल्यू के लिए क्या पोजीशन उसकी रहेगी। ओके, और t इक्वल्स टू 0 लेना है और उस समय x भी 0 लेना है। ओके, इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0 and position x equals to 0 when force is applied। जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो 0 यानी कि ओरिजिन के ऊपर है। ओके गाइस, तो सबसे पहले इस सिचुएशन में आप ये सोचिए कि जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तब उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। यानी कि t इक्वल्स टू 0 के लिए या t इक्वल्स टू 0 से पहले के लिए उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। ओके गाइस, तो सिंस f इज इक्वल्स टू क्या है, m है, तो विच इम्प्लाइज a इक्वल्स टू क्या हो गया, f बाय m। तो क्योंकि ये फोर्स सिंस जो f है, f इक्वल्स टू 8 न्यूटन टूवर्ड साउथ है, क्या है, साउथ की तरफ है ये फोर्स, तो इसको हम लोग नेगेटिव ले लेंगे। ओके गाइस, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर 8 डिवाइड बाय मास कितना, 0.4, तो इसको सोल्व करेंगे आप तो ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी किसका आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, एक्सीलरेशन फॉर t ग्रेटर देन तो 0, फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 30। ठीक है, 0 से लेकर के 30 तक के लिए ये एक्सेलरेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स 0 से लेकर के 30 सेकंड तक अप्लाई हो रहा है। नाउ अब हमारे पास 3 सिचुएशन है। पोजीशन 8 t इक्वल्स टू -5 सेकंड। ओके गाइस, तो जब आपने ये t इक्वल्स टू 0 यानी कि फोर्स अप्लाई किया उससे पहले उस पर कांस्टेंट, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी यानी कि उसका एक्सेलरेशन 0 था, तो फॉर t लेस देन 0 यानी कि 0 से पहले, यानी कि जो हम पॉइंट कर जिस समय फोर्स अप्लाई कर रहे थे उससे पहले यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन यानी फोर्स नहीं था तो एक्सेलरेशन भी नहीं था, तो a इक्वल्स टू क्या है, 0 है। ओके गाइस, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड है। सो इसका अगर अपन पोजीशन देखें तो x इक्वल्स टू होगा आपका ut और माइनस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो हाफ a तो क्या हो गया, 0, तो इससे आ जाएगा हमारे पास u आपका कितना है, u हमारे पास उसकी स्पीड है 10, -5 उसका टाइम को -5 लेने का मीनिंग ये है कि जो इंस्टेंट हम बात करें उससे 5 सेकंड पहले, तो वो 50 मीटर है। ओके, यानी कि टूवर्ड साउथ, 50 मीटर टूवर्ड साउथ, साउथ की तरफ 50 मीटर, माइनस का मतलब हो गया टूवर्ड साउथ। नाउ नेक्स्ट, इसका 25 सेकंड पर जो ले रहे हैं हम लोग, तो 25 सेकंड पर पोजीशन के लिए t इक्वल्स टू कितना हो गया, 25, और एक्सेलरेशन कितना है इसका, एक्सेलरेशन ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ओके गाइस, तो
क्योंकि ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम इसकी पोजीशन को, तो 4t = 25 सेकंड, x = ut + ½ at²। x हमें नहीं पता है, u इसका कितना है 10 इनिशियल वेलोसिटी, और t कितना है इसका 25 + ½ एक्सेलरेशन है इसका -20 और मल्टीप्लाई बाय 25 का स्क्वायर। ओके गाइस, इसको कट ऑन करेंगे तो -10, 250 - 10 मल्टीप्लाई बाय 25 का स्क्वायर 625। ओके, तो 250 में से जब ये 6250 माइनस होगा तो ये हमारे पास 6000 मीटर, वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। ओके गाइस, तो ये टूवर्ड साउथ 6000 मीटर रहेगा, माइनस का मतलब टूवर्ड साउथ, क्योंकि ये जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो वो 6000 मीटर तक चला जाएगा। ओके बराबर। अब नाउ नेक्स्ट ये है कि अपने पास 100 सेकंड पर, किस पर बात करनी है, 100 सेकंड पर तो 100 सेकंड में 2 कंडीशन रह रही है हमारे पास यहाँ पर, कि फर्स्ट तो 0 से लेकर के 30 सेकंड तक ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर 2 तरह का, तो 100 सेकंड का जब अपन पोजीशन निकाल रहे हैं तो पहला तो चलेगा आपका 0 to 30, ओके, फिर आपका चलेगा 30 to 100 सेकंड। ओके, तो ये ओवरऑल 30 to 100 सेकंड मतलब ये कितने 70 सेकंड के लिए अलग मोशन रहेगा, जिसका एक्सेलरेशन वापस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके गाइस, नाउ वापस से सुनिएगा आप लोग कि जब हम 100 सेकंड की बात कर रहे हैं तो 100 सेकंड के लिए हमारे पास 2 केस बन रहे हैं। एक तो 0 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक जो ये फोर्स है 8 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन इतना लेना आपको। ओके गाइस, तो देखिए आप लोग, फॉर 0 to 30 सेकंड x = क्या हो गया, ut + ½ at²। इसमें वैल्यू पुट करता हूँ मैं, u कितना है 10, t 30 + ½ एक्सेलरेशन -20 इंटू t² क्या हो गया 30 का स्क्वायर। ओके गाइस, तो ये हमारे पास 300 माइनस, इसको कैंसिल करेंगे, -10, 30 का स्क्वायर 900 और ये आ गया आपका 9000। ओके, 10 से मल्टीप्लाई किया इसको तो 9000, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 8700, तो वो भी नेगेटिव। तो अगेन ये किस तरफ हो गया, टुवर्ड साउथ। ओके, नाउ ये x की वैल्यू आ गई 8700। नाउ अब क्या है, अब आपके पास जब ये इस पोजीशन पर चला जाएगा 8700 पर, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ओके, तो इस पर्टिकुलर एक्सीलरेशन से वो ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, ये जो आपका 6000 जो आंसर आ रहा था उसको मैं रिमूव करता हूँ। नाउ इस पॉइंट पर पहुँचते उसका जो स्पीड होगा, सिंस फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 30 सेकंड, 30 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, तो वो रहेगी v = u + at। ओके, v कितना है आपका निकालना है, u 10 नॉर्थ साइड में था तो उसको प्लस लिया, प्लस एक्सेलरेशन -20 इंटू 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 600। ओके, 20 तो उसका एक्सेलरेशन है और 30 सेकंड के बाद की बात करें तो ये ओवरऑल -600
10 माइनस करेंगे 590 इसका आंसर आ रहा है मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी है टूवर्ड साउथ, ओके, आफ्टर 30 सेकंड। अब ये 30 सेकंड के बाद आगे के 70 सेकंड यानी कि 100 सेकंड तक, 30 से 100 सेकंड तक कितने होते हैं 70 सेकंड। तो नाउ फॉर नेक्स्ट 70 सेकंड्स डिस्टेंस कवर्ड क्या रहेगी, x2 मान लेते हैं इसको, और इसको क्या ले लेते हैं x1 इज इक्वल्स टू ut। u अब ये ले लेंगे तो v मल्टीप्लाई बाई t, तो v 590 है मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट 70 सेकंड, ओके। तो ये हमारे पास आ गया 0 0 7 9 जा 63, 5 7 जा 35 और 6 41, ओके। ये नेगेटिव आ गया। इन दोनों को जब अपन टोटल कर लेंगे तो हमारा 100 सेकंड बाद का पोजीशन आ जाएगा, ओके। 41300 मीटर। तो नाउ टोटल जो डिस्टेंस है आफ्टर 100 सेकंड इन दोनों का 8700 और 41300 का सम हो जाएगा, ओके गाइस। तो ओवरऑल आपके पास 50,000 मीटर आंसर आ जाएगा, ओके। क्या आ जाएगा ये 50,000 मीटर। तो हेंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड, हेंस पोजीशन आफ्टर 100 सेकंड, 100 सेकंड के बाद क्या पोजीशन आ जाएगी, x1 प्लस x2 दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि ये भी उसी के लिए और ये भी उसी, दोनों नेगेटिव ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया -8700 माइनस 41300, ये आपका आ गया 50,000 मीटर, जो आपका 50 किलोमीटर को दिखा रहा है। और नेगेटिव है, इट मीन्स क्या है, टूवर्ड साउथ है। किस तरफ है, टूवर्ड साउथ, ओके गाइस। ये 3 क्वेश्चन हुए इसमें, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिल गए हमको कि t इक्वल्स टू -5 पे क्या था, 25 पे क्या था और 100 सेकंड पे क्या था। तो इस तरह का है, ओके गाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे 2 पार्ट में लेना पड़ेगा, पहले जो था उसका और इस वाले का, ओके गाइस। सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5.11, ओके। एक ट्रक है जिस पर कोई पर्सन खड़ा है, ओके, और वो पर्सन एक स्टोन को ड्रॉप करता है, ओके। और इससे पहले की कंडीशन ये दिखा रखी है आप लोगों को कि वो पर्सन जिस ट्रक में है वो ट्रक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होती हुई रेस्ट से स्टार्ट होती है और 10 सेकंड तक मूव करती है। नाउ एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, उससे ड्रॉप करना मतलब केवल फेंका जाता है, थ्रो नहीं किया जा रहा है, केवल ड्रॉप कर रहे हैं। तो व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 11 सेकंड, मतलब फेंका 10 सेकंड पे है और 11 सेकंड पे आपको वेलोसिटी पूछ रहे हैं। क्वेश्चन आप रीड आउट कर ले, बुक अगर आपके पास है तो। A truck starts from rest and accelerates uniformly with 2 meter per second square. Uniformly at 2 meter per second square. Okay guys, now at t equals to 10 second, at t equals to 10 second, a stone is dropped by a person, a stone is dropped by a person standing on truck
6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। Okay guys, now what are the velocity and acceleration? What are the velocity and acceleration of the stone एट टी इक्वस टू 11 सेकेंड। 11वें सेकंड पर उसका एसेलरेशन और वेलोसिटी क्या है, आपको जी की वैल्यू 10 लेनी। अब जितनी टाइम में मैंने क्वेश्चन लिखा, आप हो सकता है उसका सॉल्यूशन भी कर चुके होंगे। ओके गाइस, तो लेट्स चेक कि आपने क्या सॉल्यूशन किया है। आप लोग यहाँ से मैच कर लेंगे। सबसे पहली बात तो ट्रक स्टार्ट हुई रेस्ट से, तो फॉर ट्रक u इक्वल्स टू क्या है 0। ओके गाइस, नाउ एंड a इक्वल्स टू कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आफ्टर 10 सेकेंड, 10वें सेकेंड तक तो ट्रक और स्टोन साथ में है, तो v इक्वल्स टू क्या हो गया u प्लस at। एसिलरेट हो रहा है तो प्लस का एसिलेशन, u0 प्लस एसिलेशन इसका 2 है मल्टीप्लाई बाय 10, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ट्रक की डायरेक्शन में, सपोज दैट मैं इसको x डायरेक्शन ले लेता हूँ, तो ये उसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके, अब 10 सेकंड पर उसको ड्रॉप किया और 11 सेकंड के लिए हमको कैलकुलेशन करनी। ओके, तो इसमें कितने सेकंड मिला उसको, स्टोन को 1 सेकंड। ओके, तो अब आप देखें कि आफ्टर ड्रॉपिंग द स्टोन, जब स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो y डायरेक्शन में उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। ठीक है, तो लेट इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं तो उसका यू वाई क्या है 0 है। ओके, t इक्वस टू कितना है कि 11 माइनस 10 दैट इज़ 1 सेकंड। ओके, 1 सेकंड उसको लग रहा है क्योंकि 11 सेकंड पे तो कैलकुलेशन करनी ही है। ओके, एसिलरेशन अब उसका ए वाई कितना हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो जी के इक्वल है। ओके गाइस, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई वी वाई इज इक्वस टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो ये हमारे पास u तो क्या है 0 है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ए वाई 10 इंटू 1, तो ये आपका आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ओके, ये वी वाई हो गया। अब आप ये सोचे कि जब स्टोन को ड्रॉप किया गया तो ड्रॉप करने पर उसका ये वेलोसिटी अब चेंज नहीं हो रहा क्योंकि वो ट्रक से क्या हो गया सेपरेट हो गया, तो ट्रक का एसिलरेशन अब उस पर नहीं लग रहा है, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये कौन सी हो गई वर्टिकल वेलोसिटी। ओके गाइस, तो अब आप रिजल्टेंट वेलोसिटी चाह रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो सो वेलोसिटी एट टी इक्वस टू 11 सेकंड, v इक्वस टू क्या होगा वी एक्स प्लस वी वाई का स्क्वायर, है ना, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन की वेलोसिटी ये रही और y डायरेक्शन की वेलोसिटी ये है। ओके, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो ये हमारे पास आ गया, एक तो वैल्यू है 20 का स्क्वायर, एक है 10 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर है 400 प्लस 10 का 100, तो ओवरऑल ये 500 आ गया रूट में, मीन्स 10√5 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया। ओके गाइस, वेलोसिटी का आंसर क्या है 10√5 मीटर पर सेकंड। नाउ डायरेक्शन चाहिए इसका, तो डायरेक्शन हम देखते हैं कि थीटा अगर हम एक्स एक्सिस के साथ बना रहे हैं तो थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स वी वाई बाय वी एक्स। ओके गाइस, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 इनवर्स वी वाई, यानी कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 10 है। ओके, और एक्स डायरेक्शन में 20, तो ये 10 इनवर्स 0.5 आपका आंसर आ गया। ओके गाइस, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 10 इनवर्स 0.5।
जो अप्रोक्स 27 डिग्री के आसपास रहेगा। ओके, 26.7 डिग्री, 26.7 डिग्री, ये इसका आंसर है। समझ में आ गया आप लोगों को? सो गाइस, क्वेश्चन क्या था और हमने उसका सॉल्यूशन क्या किया, एक बार रिवाइंड करते हैं इसको। कि एक ट्रक जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है, 10 सेकंड पर एक स्टोन को उससे ड्रॉप करते हैं, तो ट्रक के साथ साथ स्टोन भी वेलोसिटी अचीव कर रहा है और वो वेलोसिटी अपने v = u+at से निकाली और ट्रक की डायरेक्शन में सपोज दैट x डायरेक्शन है, तो उसको जो आंसर आया वो vx ले लिया। ओके गाइस, नाउ जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो y डायरेक्शन में अब वो एक्सेलरेट होना शुरू होगी, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बंद हो जाएगा क्योंकि वो ट्रक को छोड़ दिया उसने। अब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी x डायरेक्शन की। अब y डायरेक्शन में वापस इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन की क्या थी, 0 थी, तो 10 × 1 किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। इन दोनों वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ये आ गई। ओके गाइस, और उसको सोल्व किया तो 10√5 आ गया और डायरेक्शन इससे आ गया। गॉट इट? नाउ ये तो सब किसके बारे में बात हुई, फर्स्ट पॉइंट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में। अब बताइए कि आप एक्सेलरेशन क्या रहेगा। तो एक्सेलरेशन के लिए आप देखिए इधर कि जब ये 11 सेकंड की बात कर रहे हैं तो 11 सेकंड पे वो केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा a वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, जो g के इक्वल है, किसके इक्वल है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन एट 11 सेकंड इज इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड, किस तरफ होगा ये, डाउनवर्ड, बराबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। इस क्वेश्चन का पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। हमने दो पार्ट में क्वेश्चन किया, एक तो वेलोसिटी के लिए और एक एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन का आंसर तो सिंपल है कि जैसे उसको ट्रक से फेंका तो फिर उस पर जो एक ही एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। थोड़े से जैसे जैसे क्वेश्चंस की नंबर बढ़ रही है, क्वेश्चंस लेंदी होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्ट्रिंग पर है और जिससे किसी बॉब या बॉडी को टाई कर रखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5.12 5.12 अ बॉब ऑफ मास 0.1 kg hung from a ceiling of a room by a string 2 meter long is set into oscillation. The speed of bob at its mean position is 1 meter per second. What is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is at the one of extreme position or it is at mean position? Okay guys, so क्वेश्चन की लैंग्वेज आप खुद से देख लें, मैं उसको फिगर आउट कर रहा हूँ यहाँ पर कि एक स्ट्रिंग है जिससे किसी बॉब को टाई कर रखा है जो 0.1 kg का है। ओके गाइस, नाउ इसकी लेंथ 2 मीटर है, उससे अभी कोई मीनिंग नहीं है ऐसा। ओके गाइस, इसकी लेंथ 2 मीटर है और इसका मास 0.1 kg है। नाउ ऐसा भी कहा गया है कि इस समय इसकी जो स्पीड है वो चाहे इधर चाहे इधर, जब इसको ऑसिलेट करवाएंगे इस तरीके से, तो इस समय इस जगह इसकी स्पीड जो होगी वो 1 मीटर पर सेकंड होगी। ओके गाइस, जब वो इधर से इधर आएगा तो इस तरफ और इधर से इधर जाएगा तो इस तरफ, दोनों तरफ उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है मीन पोजीशन पर। देन व्हाट इज ट्रेजेक्टरी, मीन्स इसका पाथ कैसा होगा व्हेन स्ट्रिंग is cut
एट मीन पोजीशन, और जो फर्स्ट है वो तो एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे कट करें तो, और सेकंड है मीन पोजीशन पे कट करें तो। ओके गाइस, तो पहले आप इस ऑसिलेशन को समझिए, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन की कि जब कोई बॉडी ऑसिलेट होती है तो इस जगह वो एक मोमेंट के लिए रुकती है, मतलब इस समय उसका जो स्पीड रहता है वो क्या रहता है, 0 रहता है। ओके गाइस, और जब ये इस एक्सट्रीम पोजीशन पर आती है तब भी उसका वेलोसिटी क्या रहता है, 0 रहता है। तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन, चाहे वो इधर चाहे वो इधर, जैसे यहाँ गई वैसे वापस इधर आई, तो इस समय मोमेंटरीली उसका स्पीड क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर उस स्ट्रिंग को यहाँ से कट कर देंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो वर्टिकली डाउनवर्ड पाथ रहेगा इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब जैसा किसी बॉडी को फ्रीली ड्रॉप किया जाता है नीचे की तरफ आती है, वैसा रहेगा कि जैसे ये ऐसे गया, यहाँ पे काट दिया तो ये यहाँ से नीचे गिर जाएगी, तो उसका पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। नाउ जब इसको मैं इस जगह आते हुए, यानी कि कोई पेंडुलम है उसको अगर अपन यहाँ से इधर आ रहा है, इस जगह काट दिया, तो उसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में चलती रहेगी और वो कुछ ऐसा बिहेव करेगा जैसे किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल के साथ फेंका जाता है। जो प्रोजेक्टाइल में सबसे पहला केस जैसा आपको बताया था कि किसी बिल्डिंग या किसी क्लिफ से जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, किसी हेलीकॉप्टर से बॉम्ब को फेंका जाता है, तो वो ऐसा ट्रेजेक्ट्री पाथ जो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। ओके गाइस, तो अगर इस जगह से गिरेगी तो वो नीचे चली जाएगी ऐसे, ओके, इस जगह से गिरेगी तब भी नीचे चली जाएगी वर्टिकली डाउनवर्ड, और ऐसे जाएगी तो वो इस तरह से फॉलो होगी, और जब ऐसे जाती होगी तब भी ये इस तरह से फॉलो होगी। तो ये जो पाथ होते हैं ये पैराबोलिक पाथ कहलाते हैं। तो इट फॉलोज पैराबोलिक पाथ। ओके, समझ में आ गया कैसा पाथ फॉलो करेगा। इस 1 मीटर पर सेकंड की जो हॉरिजॉन्टल स्पीड से ये उस तरफ जाएगा, और इसकी वर्टिकल स्पीड तो क्या रहेगी, इनिशियली 0 रहेगी, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होगी। तो कुछ इस तरह का पाथ इसका, ये मेन पोजीशन है तो ये इस तरह का पाथ फॉलो होगा, और कैसा पाथ रहेगा, पैराबोलिक पाथ रहेगा। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। तो थ्योरेटिकल आंसर है इसका, इन वैल्यूज से इसका अभी कोई लेना देना नहीं है। ओके गाइस, इसका पाथ कैसा है, पैराबोलिक पाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 5.13, जिसमें आपको एक 70 kg का पर्सन लिफ्ट में खड़ा है और अलग अलग केसेस के लिए आपको उसका वेट, अपरेंट वेट पूछ रखा है कि उसका वेट क्या रहेगा। ओके, तो मैन ऑफ मास 70 kg इज स्टैंडिंग इन द लिफ्ट। मास कितना है उसका, 70 kg का है, और वो लिफ्ट में खड़ा है। ओके गाइस, तो मैं अलग अलग केसेस ले लेता हूँ इसके। इसमें 3 पोर्शन दे रखे अलग अलग। अब जब ही स्टैंड्स ऑन वेगिंग मशीन इन लिफ्ट व्हाट which is moving upward with speed of 10 meter per second, downward with uniform acceleration of 5 meter per second, upward with uniform acceleration of 5 meter per second square। और जब लिफ्ट कट जाए, यानी कि उसके जो स्ट्रिंग्स है वो कट जाए, तो उसका वेट क्या रहेगा। ओके गाइस, तो मैं फर्स्ट व्हाट इज अपरेंट वेट when lift is moving with constant speed।
when what is apparent weight when lift is moving upward with constant speed of 10 meter per second, downward with acceleration of 5 meter per second square. Third, upward with acceleration of 5 meter per second square. And what if lift falls freely? जब लिफ्ट नीचे गिरे, चौथा क्वेश्चन इसको मान सकते हैं कि लिफ्ट टूट जाए। तो देखिए सबसे पहले आप पिक्चराइज करते हैं इस सिचुएशन को और ध्यान से देखें आप लोग, अपरेंट वेट के आपके कंपटीशन में क्वेश्चन रहते हैं। तो लिफ्ट में कोई पर्सन खड़ा है वेगिंग मशीन पर, तो उसका रिएक्शन फोर्स ऊपर, उसका वेट नीचे। ओके, अब फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूँ मैं। फर्स्ट कंडीशन में उसका स्पीड कांस्टेंट है, अपवर्ड डायरेक्शन में तो वो मूव हो रहा है, लेकिन उसका स्पीड कांस्टेंट है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हुआ, 0 हुआ। तो इस फर्स्ट कंडीशन का आंसर भी देख ले आप लोग साथ में कि आर ऊपर की तरफ मूव करा तो आर माइनस एम जी इज इक्वस टू एम ए, एम इंटू 0। ओके, तो आर इक्वस टू क्या आ गया हमारे पास, एम जी। तो जो अपरेंट वेट है वो रिएक्शन के इक्वल रहता है, तो ये एम कितना आपका 70 इंटू जी, आप अगर 10 लेते हैं तो ये आपका 700 न्यूटन आ रहा है। और अगर 9.8 लेंगे तो आंसर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये आंसर क्या है इसका, 700 न्यूटन। ओके, या 70 kg वेट, ऐसा आप कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, यानी कि जो उसका एक्चुअल वेट है वही उसका आंसर है। इसको एक और लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है, 70 kg वेट। ओके, ऐसा kg वेट भी फोर्स का यूनिट है। नाउ नेक्स्ट ये है कि जब ये पर्सन इस तरह से खड़ा है और लिफ्ट नीचे आ रही है जिसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके गाइस, तो रिएक्शन फोर्स ऊपर, इसका वेट नीचे, क्योंकि एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, तो एम जी माइनस आर इज इक्वस टू एम ए। इसको अगर अपन आर चाहिए उधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो आर इज इक्वस टू एम जी माइनस ए। सो आर इज इक्वस टू हो जाएगा 70 जी 10 माइनस ए 5। ओके, तो 70 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 7 5 35, 350 न्यूटन। और आप ये भी कह सकते हैं कि 10 से इसको डिवाइड कर दिया अगर तो 35 kg वेट, क्या हो गया, 35 kg वेट इसका आंसर आया। ओके गाइस, तो अगर अपन जी की वैल्यू 10 नहीं लेके 9.8 लेके तो आंसर वैसा चेंज हो जाता है। अब इस केस में यानी कि जब कोई लिफ्ट नीचे आती है तो उसका अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से रिड्यूस हो जाता है। ओके गाइस, जब कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, ये वेट मशीन तो ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे उसका वेट लग रहा है, एक्सेलरेशन उसका कितना है, ए अगेन 5, अपवर्ड जो ये केस है। तो अब आर ग्रेटर है और एम जी छोटा है, तो आर माइनस एम जी इज इक्वस टू एम ए। तो आर इज इक्वस टू आ गया एम जी प्लस ए। तो ये अपरेंट वेट आर इज इक्वस टू हो गया एम 70 जी 10 प्लस 5 15, 70 इंटू 15। ओके गाइस, तो 15 7 जा 105 न्यूटन। ओके, ये आपका आंसर आ गया। और चाहे तो 105 kg वेट, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो उसको थोड़ा आगे पीछे kg वेट मतलब 9 को 9.8 लेंगे तो kg वेट, बाकी ऐसे ही चल जाएगा। ओके, तो आप 1050 न्यूटन, ये इसका आंसर आया। ओके गाइस, तो ये ओवरऑल तीनों सिचुएशन का वेट आ गया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का। इस कंडीशन में जब कोई लिफ्ट अपवर्ड एक्सीलरेट होती है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका वेट नॉर्मल वेट से ज़्यादा रहता है। ओके गाइस, नाउ लास्ट जो कंडीशन है उसको देखें आप लोग कि अगर लिफ्ट फ्रीली फॉल हो रही है तब क्या रहेगा। तो इफ़ लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, तो आप ये कह सकते हैं कि लिफ्ट जब फ्रीली फॉल होगी तो उसका
एसिलरेशन जो होगा वो जी के इक्वल होगा, ए इक्वल टू क्या रहेगा, जी। समझ रहे आप लोग। तो आप नीचे की तरफ आ रही है तो इस कंडीशन में आर ऊपर, ओके गाइस, एम जी नीचे, और एसिलरेशन की वैल्यू किसके इक्वल, जी के इक्वल। तो एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम, ये ए की जगह भी क्या आ गया, जी। ओके, एम जी से एम जी क्या हो गया, कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो इसको कहते हैं वेटलेसनेस। क्या कहते हैं, वेटलेसनेस, भारहीनता जिसको गुजराती में कह सकते हैं। तो वजन रहित स्थिति हो गई है। ओके, क्या हो गया, इसको वेटलेसनेस कहते हैं। जब लिफ्ट फ्रीली फॉल होगी, यहाँ से इसकी रस्सी टूट जाएगी, तब ये कंडीशन रहेगी, उसका अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चंस आप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।